नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 49 या उसके ऊपर 49.5 होनी चाहिए। जिस तरह से इनको एग्जैक्ट पता नहीं है, डेट ऑफ ईयर और डेट ऑफ बर्थ भी पता नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट में है। तो मैंने राहु रेखा के हिसाब से इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी, वो हिसाब से, और जो धन रेखा पर कट है वो हिसाब से मैंने उम्र निकाली है। लगभग 49.5 के आसपास इनकी आयु होनी चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से तो फोटो मिले नहीं है, पर जितने मिले वो हिसाब से मैं एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो उंगलियां ऊपर की तरफ हो तो ऐसे लोग समय पर जो निर्णय लेना होता वो ले नहीं पाते और उसके बाद पछतावा होता है, मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। यहाँ पर चौड़ाई कम है, यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है। तो ऐसे लोग या तो जॉब करते या पार्टनरशिप में काम करते। यहाँ पर अगर थोड़ा सा उठाव ज़्यादा होगा तो संगीत के भी शौकीन होंगे। फर्स्ट फैलेंज बड़ा है तो कार्य के प्रति काम करने की जो इच्छा शक्ति होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, पर फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता होगा। सेकेंड फैलेंज नॉर्मल है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत पड़ी वहाँ लॉजिक यूज़ करते हैं, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत होती है वहाँ चुप रहते हैं। हाँ, अंगूठा काफ़ी मानसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। और ये अगर कुबड़ होगा, ये एक्चुअल में अंगूठा पूरा नहीं खोले, अगर यहाँ पर कुबड़ होगा जैसे ऊँट के होता है, अगर कुबड़ होगा तो ऐसे लोग चंचल चंचल तो नहीं कह सकते, शार्पली काम करते। जैसे कोई बच्चा क्रिकेट में कैच पकड़ता है, बहुत बॉल तेज़ी से आता है, रबड़ के बॉल या टेनिस के बॉल से खेलता है, वो भी हाथ में उनके ऐसे चिपक जाता है। इतनी चपलता होती है किसी भी खिलाड़ी के हाथ में, वो ऐसे कुबड़ होते हैं उनके हाथों में। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और फास्ट निर्णय लेते हैं ऐसे लोग। और फर्स्ट फैलेंज बड़े हैं तो एनालिटिकल पर्सनालिटी भी होंगे। दोनों उंगलियां लगभग सेम है। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर खड़ी लाइन है। ये लाइन हो तो व्यक्ति बुढ़ापे में व्यवस्थित इनकम करता है। यहाँ पर एक छोटी फिश साइन भी, तो ऐसे लोगों को बिजनेस सेंस पावरफुल होता है इस साइन की वजह से। यहाँ पर यस साइन भी है तो व्यक्ति को फेम अच्छी मिलती है और ये जनरली सरकारी जॉब वालों के हाथों में होती है। स्क्वायर भी होता है पर इतना साफ फोटो नहीं है। अब मुझे यहाँ पर काफ़ी बड़ी नाड़िका रेखा में फिश साइन नज़र आ रही है। अगर ये रियलिटी होगी, क्योंकि जिस तरह की धन रेखा है बहुत कमज़ोर धन रेखा है, अगर ये रियलिटी होगी तो पैसे का फ्लो तो इनके पास अच्छा खासा घूमता होगा, चाहे कैसी भी रेखा हो, अगर ये साइन रियलिटी होगी तो। क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की नहीं है फोटोग्राफी में। ये जनरली लाइन जुपिटर की ओर जाने वाली लाइन है। लगभग सरकारी डिपार्टमेंट में होता जो अधिकारी पद वाला, उसमें ये लाइन होती है और ऐसे लोगों के जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं। जुपिटर माउंट मैं अच्छा नहीं गिनूंगा, थोड़ा सा उभार है तो पारिवारिक और सांसारिक समस्या इनको सताती है। हाँ, हो सकता है सर पे बचपन में लगाओ तो पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम ना हो, पर पारिवारिक समस्याएं तो रहेगी अगर सर पे लगा होगा तो भी। और परिवार में एक्सपेंस भी ज़्यादा होता है।
यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ये भी जनरली सरकारी अफसरों के हाथ में होता ही है। पर है जुपिटर माउंट बड़ा तो खाने के शौकीन होंगे, ये स्टेटस अच्छा मिलता है ऐसे लोगों को। अंदरूनी मंगल काफ़ी उभार है और ये ज़रूरी भी है। जिस डिपार्टमेंट में वहाँ मंगल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शारीरिक शक्ति अच्छी चाहिए। तो मंगल काफ़ी उत्तम है और थोड़ा सा उभार भी है। तो ऐसे लोगों को बचपन में और टीनेज में अपशब्द बोलने की आदत होती है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कम जरूर होता है, एकदम निकलता नहीं। भारी मंगल भी अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। मैं इस चंद्र पर्वत को अच्छा मानूंगा। अच्छे परचेसर होंगे, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती होगी, अच्छे बार्गेनर होंगे, ये सारे एडवांटेज व्यक्ति को मिलते हैं। शुक्र पर्वत भी मेरे हिसाब से काफ़ी उत्तम है। तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह लाइफस्टाइल जीना, ये सारे लक्षण पाए जाते हैं। और ये जो रेखा है ये एक तरह की एडिक्शन लाइन है। एक आध 1.5 घंटा व्यक्ति अगर कंटिन्यू काम कर ले तो उसके बाद रिलैक्स लेने के लिए बाहर जाना ही पड़ता है इनको। अब ये सिमियन लाइन वाला पाम है, पर जुपिटर से सिमियन लाइन निकलते तो ये प्लस पॉइंट है। ये लोग अपने कार्य को भगवान समझते, इतने जिद्दी होते। इन्होंने अगर जो ठान ली तो उसे पूरा करके रहते, इतने कार्य के प्रति निष्ठावान होते ये लोग सिमियन लाइन वाले। और वो भी 3 तरह की सिमियन लाइनें होती है। एक जुपिटर के आसपास निकलती है, एक बीच में से निकलती है और एक मंगल की। ये मंगल की तरफ से अगर सिमियन लाइन निकले तो ये बहुत नेगेटिव फीलिंग वाले लोग रहते हैं, पर ये काफ़ी उत्तम लाइन है, तो ये पॉजिटिव थिंकिंग वाले होंगे। सिमियन लाइन का मतलब है माइंड लाइन और हार्ट लाइन दोनों का मिक्स होकर चलना। इनको परिवार की तरफ इनका ध्यान कम रहता है, कार्य के प्रति ज़्यादा रहता है, ये इनकी खासियत होती है। इस वजह से परिवार में उतना कंसंट्रेशन नहीं लगाते, पर कुछ सालों के बाद परिवार जान लेता है कि ये ऐसे ही है और जीवन चलता है। अब यहाँ पर अगर कट होगा जीवन रेखा पर, टिल्टेड फोटो है नहीं मेरे पास, तो ये 33 के आसपास है। 35 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी। एक 36 के आसपास भी मुझे रेखा नज़र आ रही है। अगर ये माइंड लाइन होगी, अगर राहु रेखा होगी तो 36 के आसपास कोई तकलीफ आई होगी। एक 41 के आसपास राहु रेखा थी इनके जीवन में, यहाँ पर भी कोई तकलीफ आई होगी 41 में भी। एक 46 के आसपास ऑफशूट था। यहाँ पर मैंने इनसे, जब इनकी एज कैलकुलेशन सही नहीं थी तो कंफर्म भी किया था, तो इन्होंने यहाँ पर प्लॉट खरीदे थे, क्योंकि ये ट्रायंगल बन रहा था। उसके बाद एक बड़ी राहु रेखा आई, ये 48.5 के आसपास आई हुई है और यहाँ इसके आसपास ही कोई नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन भी है। इस राहु रेखा ने इनको नेगेटिव फीलिंग से गुजर रहे और काफ़ी तकलीफ उठा रहे अभी। उसके बाद एक छोटी सी राहु रेखा हल्की सी है, ये लगभग 50 के आसपास है, हल्की सी। एक 51 या 51.5 के आसपास ये यात्रा पर जाएंगे और एक 53 में राहु रेखा आएगी और 55 में बहुत बड़ा ऑफशूट है, यहाँ पर भी ये प्रॉपर्टी खरीदेंगे 55 के आसपास भी। और ये ट्रायंगल बड़ा है तो हो सकता है इस राहु रेखा से लेकर यहाँ तक 2 प्रॉपर्टियों का और आगमन होगा इनके जीवन में।
उसके बाद कोई राहु रेखा नहीं है, कुछ भी नहीं है। हो ना हो ये कोई ऑफशूट नज़र आ रहा है, पर इतना क्लियर फोटो नहीं है। 55 के बाद भी अगर ये 57 के आसपास ये लाइन होगी तो 56 57 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की डेथ है। और उसके 8 साल के बाद ये ऑफशूट नज़र आ रहा है। और इस तरह का फोर्क हो तो ऐसे लोगों को यात्राएं भरपूर करनी पड़ती है। अब धन रेखा पर देखें तो यहाँ पर देखिए क्लियर कट नज़र आ रहा है। यहाँ बड़ा आर्थिक नुकसान इन्होंने झेला होगा, बड़ा आर्थिक नुकसान। और ये लगभग 48 के आसपास के पीरियड में ये कट नज़र आ रहा है। एक कट छोटा सा यहाँ पर भी नज़र आ रहा था 40 के आसपास भी। अब इनकी जो धन रेखा का फ़ोटो है, बहुत साफ फ़ोटो तो नहीं है, पर फिर भी जितना समझ में आ रहा है बताने की कोशिश करता हूँ। इनकी धन रेखा कभी उत्तम बहुत अच्छी रही नहीं है, और यहाँ से काफ़ी बिगड़नी चालू हुई 36 के आसपास से, तो काफ़ी बिगड़नी चालू हुई, यानी पूरी फैली हुई है अप टू यहाँ तक ये कट। और यहाँ पर भी मुझे लगता है 2 कट है, एक और ये 2, इनको 2 आर्थिक नुकसान गए होंगे। हाँ, उसके बाद मुझे इस एज तक अप टू 54 तक धन रेखा काफ़ी उत्तम नज़र आ रही है पहले से। मैं अच्छी तो नहीं कहूँगा क्योंकि नाड़ी का रेखा काट रही है, तो बहुत स्ट्रांग तो नहीं होगी राहुल धन रेखा, पर मैं यहाँ तक तो इस धन रेखा को अच्छी मानूंगा पहले के मुकाबले। यहाँ तो एकदम ही डिस्टर्ब है, ये एज से लेकर तो 41 के आसपास से लेकर तो अब तक के जीवन में तो बहुत ही खराब धन रेखा का सामना किया है इन्होंने। हाँ, ये ऑफशूट में कोई अचानक से बेनिफिट मिली होगी, जो मैं ऑफशूट बता रहा था, उस पीरियड में कोई अचानक से बेनिफिट मिली होगी और प्रॉपर्टियाँ इनके जीवन में आई होगी। बाकी इस तरह की धन रेखा में तो एक कहावत है ना, अंधा पिसता है कुत्ता खाता है, यानी ऐसी हालत होती है। यानी पिसते रहता व्यक्ति और वहाँ से कुत्ता खाते जा रहा है, तो धन आता है और टिकता नहीं, और कर्जदार भी बनता आदमी, इस तरह की रेखा हो तो। यहाँ तक तो उत्तम है, और 55 में ऑफशूट भी है इनके हाथ में। और फिर मुझे यहाँ इतनी स्पष्टता नहीं आ रही है। हाँ, इस जगह पे थ्रेड दिख रहा है मुझे, यहाँ पर भी थ्रेड दिख रहा है, तो 57 के आसपास मैं अच्छी गिनूंगा धन रेखा को। बीच का पीरियड कैसा है पता नहीं चल रहा। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।